Hello everyone, welcome to History Sessions of Grade 8 and today we are going to discuss chapter number 9 and the chapter name is Women, Caste and Reform. This is your first session. तो बच्चों हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. सो इन द चैप्टर दैट इज विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, सबसे पहले वी विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. राइट, इसमें हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे about the various reforms that were brought. Okay, and what were the conditions of women, caste system कैसा था और कैसे कैसे reforms आने लगे, कैसे कैसे changes आने लगे in the 19th century, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. और हमारा लास्ट टॉपिक होगा कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म. तो इसमें हम लोग कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से कास्ट रिफॉर्म्स हुए थे, कौन से सोशल रिफॉर्म्स हुए थे हमारी सोसाइटी में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. तो बच्चों आज की क्लास में लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस वन बाय वन all these important topics that is also given in your NCERT book. So let's have a brief introduction. तो जैसे हमारा चैप्टर है दैट इज विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि इस चैप्टर में हम लोग विमेन के कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद वी विल आल्सो हैव अ लुक ऑन दी कास्ट कि कास्ट सिस्टम कैसा हुआ करता था और कौन कौन से चेंजेस आने लगे. राइट, सो अभी हम लोग क्या इमेजिन करने वाले हैं, तो 200 साल पहले हमारे सोसाइटी का कंडीशन कैसा था, विमेन का उस टाइम पे सोसाइटी में कैसा कंडीशन था, ऑल्सो कौन सा कास्ट सिस्टम था और आज की डेट पे कैसे डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आज के डेट में आपको पता है दैट गर्ल्स एंड बॉयज दे टुगेदर गो टू स्कूल. ऑल्सो हमारे यहाँ एक लीगल एज है जिसके बाद लोग मैरिज कर सकते हैं. राइट, also our constitution has provided us different rights, that is right to education, right to vote and some other rights. okay, जिसके बारे में आप लोगों ने civics में भी पढ़ा है ना. तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 200 साल पहले क्या यही कंडीशन था जो आज के डेट में हमारे कंट्री में कंडीशन है या थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था. ओके, नाउ लेट अस हैव अ एनालिसिस कि पुराने टाइम पे जब हम ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं या उसके पहले की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे सोसाइटी का कंडीशन कैसा था. सो 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के डेट पे हम लोग के पास बहुत सारे राइट्स हैं. राइट, टुडे अडल्ट्स दे आर अलाउड टू वोट. हाँ, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस इन द सोसाइटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बहुत सारे पुअर फैमिलीज हैं जो हु कांट अफोर्ड एजुकेशन. राइट, बट हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर भी फोकस कर रही है. लेकिन अगर हम 200 साल पहले की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए थे या उसके पहले की भी अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो भी आज के डेट में सिनेरियो है सोसाइटी का वो उस टाइम पे काफी डिफरेंट हुआ करता था. अब ये कैसे डिफरेंट था, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. तो अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था बच्चों, चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट था. अब चाइल्ड मैरिज कहने का क्या मतलब है कि बहुत ही अर्ली एज पे, लेट्स से गर्ल्स का अगर एज है 9 और 10 और 11 और 13 इयर्स, तो उस टाइम पे लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. नाउ दैट वाज द चाइल्ड मैरिज. ओके, तो उस टाइम पे बिफोर द चिल्ड्रन दे हैड अटेन्ड प्यूबर्टी, उसके पहले ही उनकी शादी हो जाती थी. नाउ दैट वाज वन डिफरेंस. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन could marry more than one wife. और उस टाइम पे आप देखो पॉलीगैमी हुआ करता था. कहने का क्या मतलब है, that all the Muslim men और the Hindu men they could marry more than one wife. मतलब वो एक से ज्यादा शादी करने के लिए allowed थे. Okay? In some parts of the country, widows were praised if they chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband.
husbands. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या आपको पता है बच्चों कि जब हम पुरानी टाइम की बात करते हैं तो जो विडोज होते थे, अब विडोज कहने का क्या मतलब है? विमेन हुज हस्बैंड डाइड। ओके, तो इनको विडोज कहा जाता था। अब होता क्या था हमारी सोसाइटी में, एक ऐसा सिस्टम प्रिवलेंट था उस टाइम पे जहां पे विडोज दे वर फोर्स्ड टू चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। मतलब जो हस्बैंड का चिता होता था बच्चों, उसके ऊपर विमेन को भी उसके साथ जाके दे हैड टू डाई। समटाइम्स दे वर फोर्स्ड एंड समटाइम्स इट वाज वेरी मच introduced in the society. Women were also influenced to do that. Okay, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, now this is the picture. Now this is the funeral pyre of the dead husband. और इसी के ऊपर you can see that women had to sit on the funeral pyre. और इसी को क्या कहा जाता था? This was known as sati. Now this is the depiction of sati that was prevalent in our society. Okay, in the past. Now women who died in this manner, whether willingly और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। और जो औरतें ऐसे करती थी बच्चों, उनको क्या कहा जाता था? उनको सती कहा जाता था। और जो ये सिस्टम था उसको हम लोग कहते थे सती सिस्टम, मीनिंग वर्चुअस विमेन। अब आप सोचो ये सती टर्म का मतलब क्या था? इट मेंट वर्चुअस विमेन। मतलब जो भी विडोज इसको फॉलो करते थे दे वर वर्चुअस। ओके, माना जाता था दैट दे आर प्योर। So ये एक सिस्टम था, this was one of the malpractices that was followed in the past in our society. Now imagine that a woman she is burning alive, okay? तो कितना ये दर्दनाक सिचुएशन हुआ करता होगा, है ना? Apart from that, women's rights to property were also restricted. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की, तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो भी फादर का प्रॉपर्टी होता था बच्चों, वो इक्वली सन्स में डिवाइड किया जाता था एंड विमेन दे वर गिवन वेरी लेस पार्ट और वेरी लेस शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। बेसिकली आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा जिसमें हम लोगों ने स्त्री धन के बारे में बात किया। स्त्री धन क्या होता है? इट मेंट द क्लोथ्स और द ज्वेलरी ऑफ विमेन। अब यही सारी चीजें होती थी दैट विमेन वर अलाउड टू टेक अलोंग विद देम आफ्टर मैरिज। उसके अलावा प्रॉपर्टी में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। ओके, तो ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था दैट वाज डन टुवर्ड्स द विमेन अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ सती। बिसाइड्स मोस्ट विमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और उस टाइम पे आप देखो कि जो विमेन थी बच्चों, उनको बिल्कुल नहीं प्रोत्साहित किया जाता था पढ़ाई करने के लिए। मतलब दे वर नॉट गिवन दिस एजुकेशन, राइट, कि बॉयज दे वर अलाउड टू गो टू स्कूल एंड लर्न बिकॉज उनको एक एसेट की तरह माना जाता था। लेकिन विमेन दे वर ऑफन सीन एज अ बर्डन एंड दैट इज व्हाई दे द फैमिलीज और द पेरेंट्स दे प्रेफर्ड कि वो विमेन या जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, उसकी शादी अर्ली एज पे करा दे। ओके, नाउ दीज वर सम ऑफ द सिस्टम्स दैट वर फॉलोड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पीपल आल्सो बिलीव्ड दैट इफ अ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। अब ऐसा एक नोशन था हमारी सोसाइटी में, और ये क्या नोशन था? दैट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल दे यूज्ड टू बिलीव कि अगर विमेन एजुकेटेड होंगी तो इसका मतलब क्या होगा? दे कैन बिकम अ विडो। ओके, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ये नोशंस हुआ करते थे हमारी सोसाइटी में। अब इसके अलावा एक तरफ तो हमने देखा कि किस तरीके से विमेन को के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट? ऑल्सो differences between men and women were not the only ones in the society. But सिर्फ यही एक डिफरेंस हमारी सोसाइटी में नहीं था, that is between men and women. उसके अलावा कास्ट डिफरेंसेस भी हुआ करते थे। अगेन आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने कास्ट सिस्टम, वर्णास के ऊपर काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अब यहाँ पर भी हम एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं। In most regions, people were divided along the lines of caste. तो कास्ट के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में डिवीजन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, और अपर कास्ट, लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जिसके बारे में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो बच्चों, हमारा जो इंडियन कास्ट सिस्टम था कुछ इस तरीके का था कि अगर हम अपर कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कौन से दो कास्ट आते थे?
तो उस टाइम पे तो हमारे वर्णास होते थे, लेकिन धीरे धीरे जातिज और कास्ट इमर्ज होने लगे थे हमारी सोसाइटी में। तो सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। नाउ ब्राह्मण्स दे इंक्लूडेड द प्रीस्ट, और क्षत्रियास में कौन होते थे? वॉरियर्स एंड सोल्जर्स, जब हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट भी असिमिलेट होने लगे। तो यहाँ पर आप देखो कि अपर कास्ट में कौन थे बच्चों? ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। ओके, of others such as traders and moneylenders, often referred to as vaishyas, were placed after them. अब अपर कास्ट के नीचे आप देखो कौन आते थे? वैश्यास। और वैश्यास में कौन से कम्युनिटीज थे बच्चों? सो दे वर दी ट्रेडर्स एंड दी मनी लेंडर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये तीसरा यहाँ पे लैडर में है, दैट इज योर वैश्यास। तो इसको आप एक लैडर की तरह कंसिडर कर सकते हो कि लैडर के सबसे ऊपर है हमारे ब्राह्मण्स, उसके बाद है हमारे क्षत्रियास, फिर आते हैं वैश्यास। Then came peasants and artisans such as weavers and potters. अब वैश्यास के नीचे कौन आते हैं? शूद्रास। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो, उसके नीचे हमारे शूद्रास। ओके, और शूद्रास में कौन होते हैं बच्चों? सो दे वर दी पेजेंट्स एंड दी आर्टिजन्स। तो उस टाइम पे आर्टिजन ग्रुप में सच एज वीवर्स, जो ये सारे काम किया करते थे, पॉटर्स जो होते थे बच्चों, बेसिकली क्राफ्ट्समैन, ये सब जो होते थे वो हमारे शूद्रास में आते थे। नाउ at the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting. Okay? अब इसके बाद हमारे सोसाइटी में सबसे लोएस्ट रंग पे कौन आता है इस पूरे कास्ट लैडर में? सो दे वर दी अनटचेबल्स, जिनको कैसा क्या कंसिडर किया जाता था? दैट दे आर दी पोल्यूटेड। ओके, so basically these were the people who were responsible for keeping the cities and villages clean. Okay, and they were to serve the upper caste here, right? So they worked at jobs that upper caste considered polluted. ओके, तो आप देख सकते हो किस तरीके से कास्ट लाइन में भी डिफरेंशिएशन हुआ करता था कि एक अपर कास्ट होता था, मिडिल क्लास होता था, लोअर क्लासेस होते थे, और उसके बाद हमारे अनटचेबल्स आते थे, राइट? सिविक्स में भी आप लोगों ने अनटचेबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। नाउ अब अगर हम अनटचेबल्स की बात करते हैं तो उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था? दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स that were used by the upper caste or bathe in the ponds where upper caste bathed. So यहाँ पर आप देखो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था for the untouchable. तो जो untouchables थे बच्चों, they were not allowed to enter the temples. Okay? अब ये untouchables को temples में enter करने के लिए allow नहीं किया जाता था, और ये क्यों होता था? Because the upper caste they considered themselves the untouchables as polluted. Okay? So इसलिए उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो अंदर जाए टेम्पल्स के। उसके अलावा वो लोग वेल से पानी भी नहीं निकाल सकते थे, और वो उस पॉन्ड में नहा भी नहीं सकते थे जहां पे अपर कास्ट जाते थे। They were seen as inferior human beings, right? उनको एक inferior human beings की तरह देखा जाता था। Now this was another malpractice that was there in our society. Here in this picture you can see that Brahman कितने दूर से वो अनटचेबल्स को यहाँ पे खाना दे रहे हैं, राइट? उनको टच भी नहीं करते थे ये लोग, उनको लगता था अगर ये टच करेंगे तो वो भी पोल्यूट हो जाएंगे। ओके, एक तरफ हम लोगों ने पढ़ा about what was the existing situation there. Now let us talk about the changes that started taking place from the 19th century onwards. So our next topic here is working towards change. From the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. तो यहाँ पर आप देखो कि 19th century से बहुत सारे discussions और debates होने लगे। किस चीज के ऊपर? On these social customs and practices that existed in our society. One important reason for this was the development of न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका एक बेसिक रीजन क्या है बच्चों? एक मेन रीजन क्या है कि ये डिबेट्स और डिस्कशंस क्यों होने लगे? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन किस फॉर्म में हो रहा था? सो फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स,
and pamphlets were printed. तो इस टाइम पे आप देखो कि 19th सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स सोशल कस्टम्स के ऊपर, उसके अलावा मैगजीन्स, पैम्फलेट्स और लीफलेट्स आने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में लोग जागरूक होने लगे अबाउट द प्रैक्टिसेस, अबाउट द सोशल कस्टम्स दैट वाज एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, नाउ दिस इज अ मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। सो बेसिकली इसी तरीके के बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर में कंटेंट्स आने लगे थे। ओके, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own languages. अब जो ordinary लोग थे इन सारी चीजों को पढ़ने लगे थे। All kinds of issues, that is social, political, economic and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well. जैसे हमें पता है कि women को एजुकेशन का राइट नहीं मिलता था, लेकिन कुछ women ऐसे थे हमारे सोसाइटी में who were against that social custom. ओके, सो बेसिकली इन सारे टॉपिक्स पे इश्यूज, ये जितने भी आपके इश्यूज हैं, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज, इन सब के ऊपर डिस्कशन होता था। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. अब हमारे कंट्री में उस टाइम पे बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स थे। रिफॉर्मर्स कहने का क्या मतलब है, someone who wanted to bring change in the society. तो ऐसे जो भी लोग थे बच्चों, वो लोग हमारी सोसाइटी में इन सारे सोशल कस्टम्स को एंड करना चाहते थे, and that is why they were known as the Indian reformers. One such reformer was राजा राम मोहन रॉय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है when we are talking about the history of India. Okay, so he was one of the most important reformer. He founded a reform association known as ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो सभा। तो पहले इसको ब्रह्मो सभा कहा जाता था, later on it was known as ब्रह्मो समाज, that was in कैलकाटा। तो इन्होंने एक समाज फॉर्म किया जिसमें ग्रुप ऑफ रिफॉर्मर्स, they got together and they fought against the social customs that were existing in the society and that was bad for the society. This is the picture of Raja Ram Mohan Roy here. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we had a brief introduction कि 200 साल पहले हमारा सोसाइटी कैसा था। फिर हमने अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस किया, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। तो इन सारी सोशल कस्टम्स और माल प्रैक्टिसेस को बेसिकली चैलेंज करने के लिए बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जिसमें हमने सबसे पहला नाम पढ़ा राजा राम मोहन रॉय का। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक and we will understand that what were the reforms that was brought on by Raja Ram Mohan Roy and followed by other reformers. So आज के लिए इतना ही. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.